जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। एक बार फिर से अवसर दिया है परमेश्वर ने वचन के माध्यम से बात करने का। हम परमेश्वर को हर एक पल हर एक क्षण धन्यवाद दें। प्रियो, ये सारे अवसर हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलते हैं। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है? प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें ताकि परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से जीवन में आत्मिक उन्नति दे। भजन संहिता 65 अध्याय उसका 2 और 3 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। दाऊद इस भजन में लिख रहे हैं कि हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। दाऊद को पूर्ण विश्वास है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना को मेरा परमेश्वर सुनता है। दाऊद के जीवन को हम सभी लोग जानते हैं। प्रियो, दाऊद का अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ। परमेश्वर ने दाऊद को चुना और दाऊद इस भजन में पूरे विश्वास के साथ लिख रहे हैं कि हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। कोई एक जाति, कोई एक कुल का मनुष्य नहीं, सब प्राणी परमेश्वर के वचन के अनुसार कि प्रभु ने पूरे जगत के लोगों से प्रेम किया है और जगत के लोगों के लिए ही अपने आप को क्रूस पे क्रूसित किया। इसलिए किसी एक विशेष मनुष्य की बात यहाँ पर नहीं है। प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। जब हम परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आते हैं, हमें पता है कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। हमें विश्वास है, इसीलिए हम प्रभु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देगा। हम चाहें किसी भी कष्ट में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी तकलीफ में हो, दुष्ट शक्तियों ने हमें घेर रखा है, अंधकार की शक्तियों ने हमें घेर रखा है, निराशा ने हमें घेर रखा है, संसार के लोगों के तानों से हम परेशान हैं, हम आसपास के लोगों से परेशान हैं, हम अपने खुद के जीवन से परेशान हैं। कभी कभी प्रियो, हम खुद में ही इतने परेशान होते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उन तमाम लोगों के लिए ये वचन बता रहा है कि हे प्रार्थना के सुनने वाले, हमारा जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम कैसे भी किसी भी हाल में क्यों ना हो, जब हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं, प्रियो, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। सबसे पहले हमारे हृदय में प्रियो ये विश्वास होना चाहिए, जब भी हम प्रार्थना करने के लिए बैठें, जब भी हम अपने होठों से शब्दों को निकालें, हमारे अंदर मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और इसका उत्तर हमें देगा। वचन बताता है सब प्राणी तेरे पास आएंगे। सब प्राणी, जो भी इस संसार में जितने भी प्राणी तुझसे प्रार्थना करेंगे, बैठकर तेरे चरणों में झुकेंगे, अपने आप को तेरे चरणों में रख देंगे, अपने सोच विचारों को, अपने कार्यों को वो जब तेरे चरणों में रख देंगे, तो अवश्य उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें उत्तर देगा। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। मैं चाहता तो नहीं था गलती ये करना, मैं चाहता तो नहीं था कि ये मुझसे गलती हो जाए, ये मैं गलत काम करूं, ये मैं अधर्म के काम करूं। मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझसे हो गया। हम लोग जानते हैं कि दाऊद से एक भूल हुई थी और उसका पश्चाताप दाऊद को था। प्रियो, आज हमसे भी जाने अनजाने में बहुत से गुनाह हो जाते हैं। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कर बैठते हैं। अधर्म के काम, वो काम जिसके लिए हमें प्रभु ने मना किया है,
बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको परमेश्वर चाहते हैं कि जो उसके आराधक हैं, जो उसके डरवैये हैं, जो प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत सारी बातें हैं जिनको प्रभु कहते हैं कि इस मार्ग पर उन्हें नहीं चलना है। यहाँ पर दाऊद अपने भजन में लिख रहे हैं कि अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए। अधर्म, जिसको प्रभु पसंद नहीं करते हैं ऐसे काम, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। पूरा विश्वास हमारे अंदर है कि हम प्रभु के पास आएंगे, हमने चाहे जैसे भी गुनाह किए हों। प्रियो, प्रभु ने जगत के तुच्छों को चुना, प्रभु ने उनको मार्ग दिखाया, उनके गुनाहों को क्षमा किया। सो आप अपने मन में ये बात कतई ना रखें कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं प्रियो, राहाब वेश्या के बारे में हम लोग जानते हैं, वचन में परमेश्वर ने उसके घराने को बचाया क्योंकि राहाब ने भेदियों की मदद की थी। जब वो भेद लेने गए थे, उनको छिपा दिया था अपने घर में। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करता है और हम पश्चाताप के साथ उसके पास आते हैं, वो हमारे गुनाहों को ढांप देता है। जैसा कि वचन ये बता रहा है, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। आप किसी मनुष्य के पास मत जाइए, आप सिर्फ परमेश्वर के पास आइए। आपसे बीते समय में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, जो भी गलती हुई हो, सिर्फ आप प्रभु के पास आकर प्रार्थना करें, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, आपको नया जीवन देगा, आपको नई आशा देगा परमेश्वर। और उस नई आशा में, नए जीवन में आप भविष्य में एक अद्भुत तरह से गवाह बन जाएंगे। अद्भुत तरह से आपने कभी सोचा नहीं होगा आपके जीवन में ऐसे कार्य होंगे। सो अपने आप को कभी भी निराश ना होने दें, अपने आप को कभी भी निराशा में जाने ना दें, क्योंकि परमेश्वर हमारा वचन के अनुसार प्रार्थना का सुनने वाला है। सब प्राणी तेरे पास आएंगे, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। ये पूरा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को ढांप देगा और हमें एक नया जीवन देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन में एक नई आशा दे, ताकि आप आगे बढ़ें और भविष्य में परमेश्वर के लिए आप खड़े हों और उन्नति करें। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रियो, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय हो मेरे प्यारे परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, इस सुंदर की सुबह में अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया। हमारा हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु आपके लहू में सुरक्षित हो। प्यारे परमेश्वर, कभी भी उनके मन में निराशा ना हो कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने गलती की है, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं प्यारे परमेश्वर, तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, तो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, तू अपराधों को ढांप देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू मनुष्य नहीं खुदाबंद, ओ प्रभु जी, तू हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य है कि वो बार बार लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। वो तमाम तरह की बातों को, ऐसी बातें वो करता है कि इंसान
दुखी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे सारे दुख को दूर करता है। वो हमारे सारे अपराधों को ढांप देता है। हमारा परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, किसी भी प्रकार का हमारे भाई बहनों पर बोझ है प्रभु जी, किसी भी तरह का, ओ खुदावंद हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, उस बोझ को दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सच है कि जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ होता है प्रभु जी, हम सही ढंग से चल नहीं पाएंगे प्यारे प्रभु जी, इस संसार में हम कदम नहीं बढ़ा पाएंगे प्यारे परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, गुनाह के बोझ ने जो हमें दबा कर रखा है, ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके पास आते हैं प्यारे परमेश्वर, आप हमारे अपराधों को ढांप दें प्रभु, आप हमें क्षमा कर दें प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, दुख, तकलीफ है प्रभु, उससे हालेलुया हमें छुटकारा दें प्यारे परमेश्वर। हमारा हर एक भाई, हर एक बहन परमेश्वर आपको धन्यवाद दे। पूरा दिन के लिए हम आपके हाथों में अपने सभी भाई बहनों को समर्पित कर देते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।